हेलो फ्रेंड, एजुकेशन प्लान 49 के एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं नागरिक शास्त्र से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर क्वेश्चन जो मालूम हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भेजें। जो क्वेश्चन पसंद है उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन जो कि अपने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होता है? आंसर आपका एक का ए हो जाएगा, यानी कि 1959 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। यानी भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1946 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंडीगढ़ हो जाएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? यानी बिहार में नगर निगम में वार्डों की संख्या क्या होती है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 42 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुआ? यानी पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुआ दोस्तों? यानी कि 8 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान से शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पंचायत सचिव होता है, जो कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्वेश्चन पे बने रहे। एक एक टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 को जानते हैं। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। यानी संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होती है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या है? यानी कि दोहरी सरकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ है। यानी भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ क्या है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मिजोरम, जो कि केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यानी वर्तमान समय भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाता है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 9 होती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का
अंग नहीं है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मुख्य जो कि ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, यानी संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि बहुदलीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है सॉरी। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। बिहार के स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रावधान कितनी प्रतिशत है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है, यानी 50% होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू होता है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है, यानी बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है, यानी 19 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाता है, यानी 5000 की आबादी पर एक सदस्य चुने का प्रावधान होता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है। जी हाँ दोस्तों, तब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन पेन 49 में आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप क्वेश्चन, जो कि रिपीट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की थी, यानी 20 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर डी हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन की मान्यता प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, यानी 21 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 563 ईस्वी में हुई थी, 563 देशी रियासतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के किस जिले से हुई थी, यानी 22 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नागौर जिले से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, संघ राज की विशेषता नहीं है, यानी संघ राज की विशेषता नहीं है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कहरी शासन व्यवस्था, जो कि संघ राज की विशेषता में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि त्रिस्तरीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किसी राज्य के नाम एवं सीमा के परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाता है, यानी लोकसभा के पास होता है, उसके नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होता है लोकसभा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। समवर्ती सूची में रखा जाता है, यानी समवर्ती सूची में रखा जाता है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर आपका बी हो जाता है, यानी केंद्र एवं राज्य दोनों को क्या होता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, यानी कि 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाता है, यानी राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है।
आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, यानी कि 28 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 का आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी नागरिक सेवा से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में मात्र इतना ही। जब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर करते रहिए। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।